सभी प्यारे भक्तों को राम राम। महर्षि आज भगतमाल में से कथा करेंगे महर्षि अगस्त्य और राजा शंख। यह वर मांगू कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। अब्रल भक्ति वीर रति सत्संगा, चरण सरोहूं प्रीति भंगा। महर्षि अगस्त्य वेदों के एक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की कथाएं मिलती हैं। कहीं मित्रा वर्ण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े में पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलित्स्य की पत्नी है वीरभू के गर्भ से विश्रवा के साथ इनकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। किसी किसी ग्रंथ के अनुसार स्वभ्यू मनवंतर में पुलित्स्य दतोली ही अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सभी बातें कल्प वेद से ठीक उतरती हैं। इनके विशाल जीवन की समस्त घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ संक्षेप में 2-3 घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। एक बार जब इंद्र ने वत्रासुर को मार डाला, तब काल्य नाम के दैत्य ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषियों मुनियों का विनाश करना शुरू कर दिया। वे दैत्य दिन में तो समुद्र में रहते और रात को निकलकर पवित्र जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज सभी के आश्रमों पर जा जाकर हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों का भोजन किया था। अब देवताओं ने महर्षि अगस्त्य की शरण ग्रहण की। उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा और हानि देखकर उन्होंने अपने एक चल्लू में सारे समुद्र को पी लिया। तब देवताओं ने जाकर कुछ दैत्यों का वध किया और कुछ भागकर पाताल चले गए। एक बार ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र के स्थानोच्युत हो जाने पर राजा नहुस इंद्र हुए थे, और इंद्र होने पर अधिकार के मत से मत होकर उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। तब बृहस्पति की सम्मति से इंद्राणी ने उन्होंने एक ऐसी सवारी से अपने समीप आने की बात कही जिस पर अब तक कोई सवार न हुआ हो। मद नहुस ने सवारी ढोने के लिए ऋषियों को ही बुलाया। ऋषियों को तो सम्मान अपमान का कुछ ख्याल था ही नहीं। आकर सवारी में जुट गए। जब सवारी पर चढ़कर नहुस चले, तब शीघ्र अति शीघ्र पहुंचने के लिए हाथ में कोड़ा लेकर जल्दी चलो कहते हुए उन ब्राह्मणों को विताड़ित करने लगे। ये बात महर्षि अगस्त्य से देखी नहीं गई। वे इसके मूल में नहुस का अधपतन और ऋषियों का कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुस को उसके पापों का उचित दंड दिया। साप देकर उसे एक महाकाय साप बना दिया। इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखी तथा धन, मद और पद के कारण अंधे लोगों की आंखें खोल दी। भगवान श्री राम वन गमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे और इन्होंने बड़ी श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम से उनका सत्कार किया। उनके दर्शन, आलाप तथा सहसर्ग से अपने ऋषि जीवन को सफल किया। साथ ही ऋषियों ने उन्होंने कई प्रकार के शास्त्राज्ञ दिए। सूर्य उपासना की पद्धति बताई। लंका के युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्वता की अभिवृद्धि की। इन्हें भगवान श्री राघवेंद्र का जो महत्वपूर्ण स्तवन किया, उसका कुछ अंश अध्यात्म रामायण से यहाँ उद्धृत किया है। संसार में जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर हैं और आपके ही मंत्र की उपासना करने वाले हैं, उन्हीं के अंतकरण में विद्या का प्रादुर्भाव होता है, किसी के कभी नहीं होता। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से संपन्न है वह निसंदेह मुक्ति हैं। आपकी भक्ति रूप अमृत के बिना सोपन में भी मोक्ष नहीं हो सकता। राम भद्र और अधिक क्या कहूँ, इस विषय में जो सार बात है वह आपको बताए देता हूँ। संसार में साधु संग ही मोक्ष का कारण है। संसार में जो लोग संपद विपद में समानचित, सप्राह रहित, पुत्र वितादि की ऐसना से रहित, इंद्रियों का दमन करने वाले, शांत चित आपके भक्त, संपूर्ण कामनाओं से शून्य, इष्ट तथा अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहने वाले, आसक्ति रहित, समस्त कर्मों का मन से त्याग करने वाले, सर्वदा ब्रह्मपरायण रहने वाले, यम आदि गुणों से संपन्न तथा जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले होते हैं। वे ही साधु कहलाते हैं। जिस समय ऐसे साधु पुरुषों का संग होता है, तब आपके कथा श्रवण में प्रेम हो जाता है। तदंतर हे राम, आप सनातन पुरुषों में भक्ति होती है। आपकी भक्ति हो जाने पर आपका विशुद्ध स्फुट ज्ञान प्राप्त होता है। यही चतुर जन सेवित मुक्ति का आद मार्ग है। अतः राघव,
आप में मेरी सदा प्रेम लक्षणा भक्ति बनी रहे। मुझे अधिकतर आपके भक्तों का संग प्राप्त होए। नाथ, आज आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया। हे प्रभु, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ सफल हो गए। हे राघव, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करें। मुझे चलते फिरते खड़े होते सदा आपका स्मरण बना रहे। प्रेम भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भक्त सुतीक्ष्ण इन्हीं के शिष्य थे। उनकी तमन्यता और प्रेम के स्मरण से आज भी लोग भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या को लौट आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, तब महर्षि अगस्त्य वहाँ आए और उन्होंने भगवान श्री राम को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई। वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही हुई है। इन्होंने उपदेश और सत्य संकल्प के द्वारा जगत का बड़ा कल्याण किया। इनके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता नाम का एक उपासना संबंधी बड़ा सुंदर ग्रंथ है। जिज्ञासु को उसका अवलोकन करना चाहिए। एक बार स्वामी पुष्करणी के तट पर राजा शंख के साथ इनको भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन हुए थे और वह इतिहास संक्षेप में इस प्रकार है। हय वंश के नित्यज्ञ प्रजावत्सल धर्मात्मा राजा शंख सदा अपने मन को भगवान में लगाए रहते थे और वे राजा सुरुताभिधान के पुत्र थे। धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने के साथ नियमित रूप से वे भगवान का पूजन एवं ध्यान करते थे। बिना किसी प्रकार की कामना के केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे बराबर पुण्य, दान, व्रत और बड़ी बड़ी दीक्षाओं से युक्त यज्ञ किया करते थे। उन्होंने यश तथा सर्वज्ञ पाने की इच्छा को सर्वथा त्याग कर केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए स्थान स्थान पर कुएं, बवाली, धर्मशाला आदि बनवाई थी। विद्वान ब्राह्मणों से वे भगवान के मंगलमय चरित्र सुना करते थे। भगवान के लिए पर्वों पर धूमधाम से महोत्सव करते थे। भगवान नाम का कीर्तन, भगवान का स्मरण, यही उनके परम प्रिय कार्य थे। इस प्रकार उनका चित्त सब ओर से भगवान में ही लगा रहता था। भगवान में लगा चित्त अपने आप निर्मल हो जाता है और उसमें अपने आप ही वैराग का उदय होता है। राजा शंख के मन में वैराग के साथ भगवान को पाने की उत्कंठा जाग गई। अब वे बराबर सोचते रहते, मुझे भगवान के कब दर्शन होंगे, वे दया में मुझे कब अपनाएंगे। मैं तो इतना अदम हूँ कि उनके श्री चरणों के सम्मुख जाने का अधिकारी कभी हो ही नहीं सकता, किंतु वे मेरे हृदय धन तो कृपा के समुंदर ही हैं। वे मुझसे क्षुद्र पर भी क्या कभी कृपा करेंगे? मैं क्या करूं? कैसे उन सौंदर्य सिंधु की एक झांकी पाऊं? राजा की व्याकुलता का कहीं पार नहीं था। उनके प्राण छटपटाने लगे। सहसा बड़ी ही मधुर ध्वनि राजा ने सुनी, राजन, तुम शोक छोड़ दो। तुम तो मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा, बहुत तप किया। मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, किंतु अभी तुम्हें मेरे दर्शन होने में 1 सहस्त्र वर्ष की देरी है। तुम्हारी ही भांति महर्षि अगस्त्य भी मेरे दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से वे वेंकट देश पर्वत पर तप कर रही हैं। अब तुम भी वहीं जाकर मुझ में मन लगाकर मेरा भजन करो, वहीं तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। राजा शंख तो इस वाणी को सुनते ही मारे हर्ष के नाचने लगे। उनका हृदय शीतल हो गया। भला मुझ अदम को भगवान के दर्शन होंगे तो उन्हें तो 1000 वर्ष तक एक क्षण से भी छोटे लगे। थोड़े समय के साधन से उकता जाने वाले लोगों में भगवान का प्रेम नहीं होता। जिनके हृदय में प्रेम है उसे तो यह पता लग जाना है कि कभी उसे प्रेमास्पद प्रभु मिलेंगे। बहुत बड़ा वरदान है जो भगवान कल्प कल्प की साधना से ऋषियों को भी कदाची ही मिलते हैं। वे 1000 वर्ष में मिलेंगे, यह तो बहुत ही सुगम बात हो गई। वे 1000 वर्षों की कुछ गिनती ही नहीं। राजा ने उसी समय अपने बड़े पुत्र व्रज का राज्याभिषेक कराया और वे वैकुंठेश पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान का दर्शन तो 1000 वर्षों में होगा ही, पर अब तो तप और भजन क्यों किया जाए, ये बात भगत के मन में नहीं आती। उसे दर्शन हो जाने पर भजन को छोड़ देना स्वीकार नहीं होता। राजा ने तो अपने पर भगवान की कृपा का अनुभव कर लिया था। इससे उसके भजन में रुचि अत्यंत बढ़ गई थी। शिवजी ने कहा है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजनु तजी भाव न आना।
पर्वत पर पहुंचकर स्वामी तीर्थ में स्वामी पुष्करणी के पास उन्होंने अपनी प्रणकुटी बना ली। चित्त को भगवान में लगाकर कठोर तप करने लगे। महर्षि अगस्त्य उसी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। देवता और ऋषियों को पता लग गया कि अगस्त्य जी को दर्शन देने के लिए भगवान यहाँ प्रकट होने वाले हैं। अतः वे लोग भी भगवान के दर्शन की इच्छा से वहाँ एकत्रित हो गए, जहाँ तप एवं पूजन करते हुए लगभग 1000 वर्ष बीत गए और अगस्त्य जी को श्री नारायण जी के दर्शन नहीं हुए। तब उन्होंने बड़ी व्याकुलता हुई, वे बहुत ही दुखी हो गए। भगवान की अप्राप्ति का यह दुख जब बढ़ जाता है तब भगवान तुरंत दर्शन देते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के भेजे बृहस्पति जी, शुक्राचार्य और महर्षि गणों ने आकर उनसे कहा, भगवान ब्रह्मा ने हमें कहा है कि हम आपको लेकर स्वामी पुष्करणी के तट पर शंख राजा के पास जाएं, वहीं भगवान श्री हरि के दर्शन होंगे। ये महर्षिगण तथा देववृंद जिनकी सब लोग आराधना करते हैं, सोम अगस्त्य जी को साथ लेकर राजा शंख की कुटिया पर पहुँचे। राजा ने उन सब की पूजा की। देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी का संदेश सुनाया और उसे सुनकर राजा भगवान के प्रेम में मगन होकर भगवान के गुण एवं नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। सभी लोग श्री गोविंद के कीर्तन में सम्मिलित होकर तन्मय हो गए। 3 दिन स्तुति, प्रार्थना तथा कीर्तन की यह धारा अखंड चलती रही। तीसरे दिन रात्रि में जब सभी लोग विश्राम करने लगे, तब रात्रि के पिछले पहर में उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने शंख, चक्र, गदा पदाधारी चतुर्भुज भगवान के दर्शन किए। प्रातःकाल सबको निश्चय हो गया कि आज भगवान के दर्शन होंगे। पुष्करणी के स्नान करके सब मिलकर भगवान की नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए उनके हृदय अत्यंत उत्कंठित हो गई। भगवान के दर्शन करने के लिए इसी समय उनके सामने एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। कोटि कोटि सूर्य भी उतने प्रकाशमान नहीं हो सकते, इतने पर भी उस तेज में न तो ताप था न नेत्र ही उसे चौंधियाते थे। वह बड़ा ही स्निग्ध शीतल प्रकाश था। उस तेज को देखते ही सब भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। उन्होंने तत्काल उन श्री हरि के दर्शन किए। भगवान का वह स्वरूप मन तथा वाणी से परे है। उनके सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्रों नासिका, कर्ण तथा मुख हैं। उनके बाहु एवं चरणों की भी कोई गणना नहीं। भगवान का दिव्य शरीर तपाए हुए सोने के समान है। उनकी आकृति मनोहर होने पर भी अत्यंत भयंकर है। उनकी डाढ़ें कराल हैं। उनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। उन अनादि अनंत अचिंत्य सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान के इस स्वरूप को देखकर डरते हुए भी सब हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। वही भगवान के सभी शंख, चक्र आदि आयुध मूर्तिमान हो गए। सब ने भगवान की पूजा की। भगवान ब्रह्मा, शंकर जी, सनकादिक ऋषि, सभी सिद्ध योगी, भगवान पार्षद वह भगवान के दर्शन करने के लिए एकत्रित हो गई। सब भगवान के इस भयंकर स्वरूप से डर रहे थे। सब सौंदर्य घन श्री हरि की परम सुंदर चतुर्भुज रूप में ही देखना चाहते थे। भगत वंशत कल्पतरु प्रभु ने सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने उस विराट रूप को अंतर्हित कर लिया और दूसरे ही क्षण में वे एक सुंदर रतन खचित विमान पर चतुर्भुज पीताम्बरधारी परम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गई। सब ने भगवान की फिर बड़ी भक्ति से स्तुति की, उनका पूजन किया। भगवान के इस मधुरिमामय स्वरूप का दर्शन करके सबके हृदय आनंद मगन हो रहे थे। भगवान ने अगस्त्य जी से कहा, तुमने मेरे लिए बड़ा तप किया, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। महर्षि अगस्त्य ने भगवान से उनके चरणों में भक्ति का वरदान मांगा और देवताओं की प्रेरणा से यह प्रार्थना की कि भगवान वेंकटेश पर्वत पर निवास करे और वहाँ जो दर्शन करने आए उनकी कामना पूर्ण हो। महर्षि कृपा करके उस पर्वत पर भगवान श्री विग्रह रूप में अब भी विद्यमान हैं। वेंकटेश पर्वत उसी समय से तीर्थ हो गया। भगवान ने राजा शंख से भी वरदान मांगने को कहा। किसी भी सच्चे भक्त को भगवान की भक्ति को छोड़कर और कुछ कभी अभीष्ट नहीं होता। राजा ने भी वरदान में भक्ति ही मांगी।
महर्षि अगस्त भगवान की भक्ति के प्रताप से शपथ ऋषियों में स्थान पाकर कल्पांत तक अमर हो गए। उनके तेज से रावण जैसे त्रिभुवन विजयी भी डरते थे। महर्षि ने अपना आश्रम विंध्याचल से दक्षिण बनाया था और वहाँ दंडकारण्य में राक्षसों का उत्पात होने पर महर्षि के आश्रम में वे उपद्रव करने का साहस नहीं करते थे। जब विंध्याचल ने बढ़कर सूर्य का मार्ग रोकना चाहा, तब महर्षि ने ही उसे भूमि में प्रणत पड़े रहने का आदेश दिया और तब से वह वैसे ही पड़ा है। भगवान के परम भक्त श्री अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार। सभी भक्तों को राम राम।